guys, once again welcome to my channel. So me Bhalotia Risha and my channel रिशा की शिक्षा। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का पार्ट 2 ऑफ स्टैंडर्ड 10th अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। सो हम थे लास्ट 4th लाइन पे। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls. There was usual headlong rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. So इस लाइन्स में क्या दिया हुआ इन लाइन्स में कि क्या होता है जब लास्ट डे, जो मतलब लास्ट डे नहीं मीन्स लेटर दैट डे मीन फोर्थ डे क्या होता है जब वो मिस्टर हैरियट हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि टाइमिंग होती है उनके, जब डॉग्स का खाना खाने का टाइमिंग होता है तब। तो वो देखते हैं कि जो ट्रिस्टन एक हेयर में भी डॉग है। सो जब ट्रिस्टन खुद का फूड बाउल में ही छोड़ देता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक हेडलॉन्ग रश होता है, मतलब एक अचानक से एक है ना जैसे डॉग लिक करते हैं वैसा वाला साउंड आता है, वो भी हाई स्पीड ईटिंग का। क्योंकि हर डॉग ये जानता है कि अगर वो पीछे छूट गया दूसरों से तो वो उसको एक खुद के फूड के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, उसके फूड के लास्ट पार्ट के लिए उसको खुद का लास्ट पार्ट बाकियों के साथ शेयर करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई द नेक्स्ट लाइन, व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी took a walk around shiny balls licking usually inside one or two of them. तो जब उन्होंने फिनिश कर लिया तो क्या होता है, ट्रिकी एक जो उनके जो शाइनिंग बॉल्स होते हैं उनके आजू बाजू राउंड निकालता है और वो है ना एक दो बाउल्स के अंदर ऐसे लिक करता है कैजुअली। तो नेक्स्ट डे an extra ball was put out for him and I was pleased to see him jostling the way towards it. तो क्या होता है अगले दिन उसके लिए एक अलग से बॉल निकाला जाता है, बॉल लिया रखा जाता है, क्योंकि जो ऑथर मीन्स जो नरेटर या फिर मिस्टर हैरियट जो हैं उनको वो चीज़ बहुत प्लीज़ कर देती है, उनको मतलब बुरा लगता है कि वो मतलब अकेला है, उसको अकेला रह गया वो उन सब के बीच में, वो सब खा रहे हैं वो रह गया, तो उसको उनका ऐसा लगता है, ऐसे बुरा टाइप फील होता है, प्लीज़ दया आ जाती है उनके उसके ऊपर। सो अगले दिन वो एक और बाउल रखवा देते हैं। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. ही हैज़ नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट फॉर एनी काइंड बट ऑल द डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। अब नेक्स्ट डे उसके बाद से क्या होता है, उसकी जो प्रोग्रेस होती है मतलब वो जैसे ही ठीक हो रहा होता है वो एक रैपिड ग्रोथ हो कर रही होती है, उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट बट उसके पास क्या होता है कि उसको वो दिन में बहुत ज़्यादा रैन करता है, जो दूसरे डॉग्स हैं उनके साथ भागता है, फ्रेंडली धक्का मुक्की होती है, उस सब के अंदर उसको है ना बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। मतलब वो जैसे ही फ्रेंडली उनकी स्क्रिमेजेस मतलब धक्का मुक्की होता है तो जो फ्रेंडली उनकी धक्का मुक्की हो रही होती है या जो उनकी भाग दौड़ होती है वो उससे वो सही हो रहा होता है, उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा होता है, उसको कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही होती है, बिकॉज वो मेडिसिन वाली बीमारी नहीं है उसको सिर्फ फैट है, तो फैट तो अब एक्सरसाइज करने से ही कम होगा। सो नाउ ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग bowled over, trampled on and squashed every few minutes. उसको क्या है, उसको एक खुशी मिल रही थी कि इसमें कि वो है ना उसके ऊपर कोई और गिर गया, कभी पैर रख दिया किसी ने, या वो ऐसे ही फंस गया, ट्रैम्पल्ड हो गया मतलब फंस गया या कुचला गया किसी से थोड़ी सी देर के लिए, उसको ऐसी हर एक ऐसी खुशी मिली जा रही थी, उसमें उसने खुशी ढूंढ रखी थी इन सारी चीज़ों में। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rat in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो क्या होता है वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन जाता है, वो एक एक्सेप्ट कर लेते हैं सब उसे मेंबर उस क्रू का, उस जो गैंग होती है उसका। लेकिन उसमें अनलाइकली क्या होता है, उसमें मतलब जो उन सबसे अलग थिंग क्या होती है वो ये है कि वो एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट होता है, वो छोटा तो होता ही है
और वो सिल्की उसके फर होते हैं। तो वो क्या है, उन जो सैगी क्रूज होते हैं, जो मतलब डिफरेंट टाइप के डॉग्स हैं, उन सब में वो क्या एक अलग ही दिखता है। वो कैसे फाइट करता है वो भी इसमें दिया हुआ है। वो एक यहाँ पे इसके लिए कुछ यूज़ किया गया है स्पेशल थिंग, दैट इज़ फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। मतलब टाइगर की तरह फाइट करते हुए जब उसका खाने की बारी हो, मीन्स मील टाइम्स में जब भी उसको खाना दिया जाता हो तब। और जो हंट करते हैं वो लोग रात रैट्स का, रात को जो पुराना ओल्ड हैन हाउस है, जो मुर्गियाँ रखने का जो हाउस है, उसमें रात में वो लोग क्या करते हैं, रैट्स को हंट करते हैं। उसने ऐसा टाइम मतलब कभी खुद की लाइफ में देखा ही नहीं था, बिकॉज हिज मिस्ट्रेस वॉज वेरी रिच वुमेन। सो वो उसे सब कुछ एट द उसकी प्लेस पे प्रोवाइड करती थी। सो उसको ये सब क्या होता है ना, अच्छा लग रहा होता है। वाइल ऑल द वाइल मिसेस पम्फरी होवर्ड anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. I dodged the questions about whether his cushion were being turned regularly or he correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो क्या होता है, इसके अलावा ऑल द वाइल जो मिसेस पम्फरी होती हैं वो बार बार क्या करती हैं, होवर्ड मीन्स होता है मंडराना, और एनेक्शियसली मतलब होता है उत्सुकता। वो मतलब बार बार है ना, यहाँ पे ये वर्ड्स जो हैं वो उत्सुकता से, उनके अंदर है ना एक अलग ही उत्सुकता हो रही होती है कि भाई क्या हुआ होगा उसके साथ, क्या चल रहा होगा। मीन्स उसको उनको एक अलग सा ही फीलिंग आ रही होती है उसके लिए, टेंशन जैसी, यहाँ पे उत्सुकता नहीं बोल सकते उसे। सो उसको उनको एक अलग ही फीलिंग हो रही होती है, भाई वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। तो वो क्या करती हैं, बैकग्राउंड मीन रिंग करती हैं, बहुत बार कॉल करती हैं उसके, डजन टाइम्स मीन्स बहुत टाइम्स, 12 टाइम्स और बहुत ज़्यादा टाइम्स, उसकी लेटेस्ट खबर लेने के लिए, लेटेस्ट बुलेटिन्स मीन्स यहाँ पे जो ट्रिकी है उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ लेने के लिए। तो उनको कैसे क्वेश्चंस पूछती हैं कि उसके क्वेश्चंस चेंज किए गए रेगुलरली, उसको सही कोट पहनाया गया है वेदर के अकॉर्डिंग। बट वो जो होते हैं ना मिस्टर हैरियट, वो उनके कुछ ही क्वेश्चंस के आंसर देते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और यही बोलते हैं कि वो जो लिटिल फेलो है, वो मीन्स जो छोटा डॉगी है, वो अब डेंजर से बाहर है। और कॉन्वेंसलिंग मीन्स स्वास्थ्य लाभ, मीन्स हेल्थ बेनिफिट। सो उसको मतलब वो हेल्दी है अभी, और उसकी हेल्थ क्या कर रही है, रैपिडली ग्रो कर रही है हेल्थ में उसके, है ना, अच्छी बात हो रही है, अच्छी हो रही है उसकी हेल्थ, मीन वो भी रैपिड ग्रोथ हो रही है उसकी हेल्थ में। द वर्ड कॉन्वेंसलिंग seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. तो जो क्या होता है कि अब जो मिसेस पम्फरी हैं, जो उनके लिए ये वर्ड कन्वेंसलिंग होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो ऐसे सोचती हैं कि अब उन्हें भी कुछ करना चाहिए, वो कुछ कर सकती हूँ उसके लिए। सो वो क्या करती हैं, डजन्स ऑफ 2 डजन्स ऑफ एग भिजवाती हैं एक टाइम पे, फ्रेश एग्स। किसके लिए, ट्रिकी के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottle of wine began to arrive, the real possibilities of situation began to dawn on household. अब क्या होता है ना कि उसको जैसे ही एग पहुंचाते हैं तो वो एग कौन खा लेता है, कुछ हैप्पी टाइम के लिए। ऐसे पोएट ऐसे बोल, नरेटर ऐसे बोल रहे हैं कि जो कुछ हैप्पी पीरियड, कुछ हैप्पी टाइम के लिए ना, वो और उनके पार्टनर जो है वो एग खा लेता है ब्रेकफास्ट में एक एक। और क्या करता है, मीन्स 1 डज़न एग खा लेते हैं, 1 डज़न एग खा लेता है। और देन जब बॉटल आने लगी, वाइन की जब बॉटलें आना स्टार्ट हुई, तो
रियल पॉसिबिलिटीज़ जो थी सिचुएशन को, कि उसे अब घर का मतलब वो घर की सी बात हो रखी थी उन लोगों के लिए, अब घर का काम कौन करे। सिचुएशन वॉज बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब वो सारा घर का काम हो रखा था उनके, वो घर की सी बात थी उनके लिए। इट वॉज टू इनरिच Tricky's blood. Lunch began a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the milk. अब ये वो किसके लिए होती है, जो वाइन होती है वो ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए होती है। बट वहाँ पे क्या होता है, वो जो मिस्टर हैरियट हैं और उनका पार्टनर है वो लोग कर लेते हैं, वो वाइन पीते हैं तो वो क्या बोलता है, लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन। लंच एक सेरेमनी जैसी ओकेजन बन जाती है, किसके साथ, 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। मतलब कुछ 2 ग्लासेस तो वो खाना खाने से पहले पी लेते हैं और कुछ खाना खाने के बाद। वी कुड हार्डली बिलीव it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and relentlessly drunk. अब क्या होता है कि वो वैसे बोलते हैं कि हमें बिलीव नहीं हो रहा, हम बहुत मुश्किल से बिलीव कर पा रहे थे कि जब है ना ब्रेंडी आना स्टार्ट हो गई फाइनल एज देने के लिए, जो कि ट्रिकी की हेल्थ मीन्स ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स यहाँ पे ट्रिकी की हेल्थ के लिए जब ब्रेंडी आना स्टार्ट हो गई तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये भी हो सकता है ऐसा। तो क्या बोलते हैं, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवलेंटली ड्रंक। कुछ रातों के लिए क्या होता है, जो कि उनकी जो आत्मा है वो अच्छे से मस्त आराम से ड्रिंक करा, आराम करो, दैट्स ऑल में उनकी लाइफ मस्त बीत रही थी। देयर वॉज डे ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्लिंग वेल विथ the extra egg in the morning, improved the sustained by the midday wine and finishing luxurious round the fire with brandy. अब उनका डे कैसा गुजरता है, उनके डे में अब कुछ अलग ही चीज़ें आ गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा एग्स आ गए हैं मॉर्निंग में और एक इम्प्रूव्ड और सस्टेन्ड मिड डे वाइन हो जाती है उनका क्या होता है, इम्प्रूव्ड हो जाता है उनका जो भी लंच होता है वो किससे, वाइन से। और ख़त्म कैसे होता है, एक लग्जीरियस राउंड ऑफ फायर विथ ब्रांडी, मतलब आग के पास बैठ के ब्रांडी पीने के बाद उनका जो है डे फिनिश ओवर होता है, तो उनकी लाइफ एकदम अच्छे से जारी होती है। वो सब भेजा तो ट्रिकी के लिए चाहता है, बट क्या होता है कि ट्रिकी को नहीं देते वो लोग और खुद उसको इनटेक कर लेते हैं। There was a temptation to keep Tricky as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. एक है ना टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन आ जाता है उनके अंदर, मतलब एक लालच आ जाता है कि किस चीज़ का लालच, कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लें, हमेशा के लिए खुद के पास रख लें, क्योंकि ट्रिकी उनके पास रहेगा तो उनको ब्रांडी एग्स वाइन्स मिलती रहेंगी। बट वो ये भी जानते थे, बट मीन्स मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि बट मैं ये भी जानता था कि मिसेस जो पम्फरी हैं वो सफ़र कर रही हैं, उसके बिना वो उनको अच्छा नहीं लग रहा। और क्या होता है, फोर्टनाइट मीन्स जो 15 रातें बीत जाती हैं, 15 रातों का टाइम निकल जाता है, तो वो ऐसे फेल्ट कंपेल्ड मतलब खुद को मजबूर फील करते हैं फ़ोन करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि जो लिटिल डॉग है वो रिकवर हो गया है और वो अवेट कर रहा है खुद का, मतलब वेट कर रहा है, अवेटिंग कलेक्शन। वेटिंग कलेक्शन मीन्स कि आप उसको कब लेके जाओगे, उसको कब यहाँ से लेके जाओगे, यहाँ पे अवेटिंग कलेक्शन यूज़ किया गया मीन्स वहाँ से कब लेके जाओगे। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. ये फ़ोन करने के बाद सिर्फ 30 मिनट्स में और 30 feet of gleaming black metal, कुछ ही मिनटों में 30 पेयर ऑफ फीट्स जो होते हैं ब्लैक मेटल के, ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द मीन्स कुछ ही मिनटों में, यहाँ पे इन लाइंस का मीनिंग है कि कुछ ही मिनटों में जो कि एक गाड़ी आकर रुकती है, ग्लिमिंग मीन्स शाइनिंग ब्लैक मेटल गाड़ी आकर मेटल की जो ऑब्वियसली वी नो दैट
कार्स ऑफ मेड अप ऑफ मेटल। सो वहाँ पे कार आके रुकती है आउटसाइड ऑफ द सर्जरी के बाहर। और क्या होता है, जो द कॉफर ओपनड द डोर एंड आई कुड जस्ट make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hand was tightly clasped in front of her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do you tell me the truth? Is he really better? अब 30 मिनट्स के अंदर ही कुछ ही मिनट्स के अंदर ही 30 फीट दूर जो उनकी सर्जरी है उसके बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। जो कॉफर होता है, मतलब जो खानदानी उनका जो ड्राइवर होता है, मीन्स फैमिली ड्राइवर होता है, वो डोर ओपन करता है और ऐसा बोलते हैं कि मैं सिर्फ इतना सा देख पाया, एक फिगर बना पाया कि मिसेस पम्फ्री हैं अंदर, वो इंटीरियर में खो रखी थी। वो उनके हाथ क्या थे, टाइटली एक दूसरे को पकड़ा हुआ था उन्होंने, क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब टाइटली उन्होंने खुद के हैंड फोल्ड कर रखे थे खुद के लिप्स के, और उनके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल्ड कर रहे थे, मीन्स कांप रहे थे। और वो ये बोल रही थी, ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर। वैसे बोलती हैं कि ओह मिस्टर हैरियट, आप मुझे सच बताइए, क्या वो सच में सही है? यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड ऑफ फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। वो ऐसे बोलते हैं, मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको कोई नीड नहीं है कार से बाहर आने की, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, द मैस ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग round and round the lawn, and in the midst, ear flapping, tail waving, with little golden figure of Tricky। क्या होता है कि है ना, वो बोलते हैं कि मैं गया, वो हाउस के बाहर जाते हैं, हाउस से गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे डॉग्स का जो है ना मैश, मतलब बहुत सारे डॉग होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, एक राउंड घूम रहे होते हैं, लॉन के चक्कर लगा रहे होते हैं। और उनके मिड में क्या होता है, उनके मिडेस्ट में, मतलब उनके बीचों बीच क्या होता है, ईयर फ्लैपिंग, मतलब कानों को हिलाते हुए और टेल को झुलाते हुए एक लिटिल गोल्डन फिगर होता है। किसका? ट्रिकी गोल्डन फरी सिल्की ऑब्जेक्ट बोला गया है इसमें उसको। सो सिल्की डॉग था, बहुत अच्छा। तो इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल एनिमल। ही वॉज keeping up well with the pack stretching out in great bonds, his chest almost brushing the ground। अब क्या होता है, वो इन 2 हफ्तों में ही क्या होता है ना कि वो एक लिथ, मतलब पतला और हार्ड मसल एनिमल बन चुका होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अच्छा सा एनिमल बन चुका होता है। वो कैसे कि वो खुद को एकदम अच्छे से कीपिंग ऑफ वेल, मतलब वो खुद के सारा टाइम, मतलब जैसे रन करना उस सब में लगा रहा होता है, वो खुद पैक, मतलब उस झुंड के साथ जैसे ही रहता है, तो वो क्या होता है, बहुत मतलब अच्छा सा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब जो उसके हेयर्स होते हैं वो भी ग्राउंड के जो मतलब ब्रश जैसे है ना, ग्राउंड को साफ कर रहे हो, इतने लंबे हो गए होते हैं उसके, ऐसे ही तो वो छोटा होता है हाइट में, अब थोड़े से बढ़ भी गए होते हैं उसके बाल। और वो एकदम लिथ हार्ड मसल एनिमल, मतलब स्ट्रॉन्ग हार्ड मसल एनिमल, मतलब स्ट्रॉन्ग एनिमल लगने लगता है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, द काउफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज mistress, he took off from my arm in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो ऐसा बोलते हैं कि मैं उसको लेके आया वापस उस सेम पाथ से घर के सामने, और जो कि चौफर था, मीन्स जो चौफर था, जो अभी तक कार का डोर खुला करके खड़ा था, मीन्स जो ड्राइवर था वो अभी तक गाड़ी का गेट खोल के खड़ा था, गाड़ी के गेट को खुला पकड़ के। और जब ट्रिकी ने खुद की मिस्ट्रेस को देखा तो वो मिस्टर हैरियट के हाथ से छूट के और एक उत्सुकता भरी एक जोरदार छलांग लगाई उसने, एक ट्रेमेंडियस, मतलब
ज़बरदस्त छलांग, ट्रेमेंडियस लीप मतलब ज़बरदस्त छलांग लगाई उसने, और वो कहाँ जा बैठा, मिसेस पम्फरी की गोद में, लैप में जाके बैठा। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ एंड देन हैड डिफेंडेड एज ही स्वॉन्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। अब क्या होता है, अब वो ये देखकर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है ओ, ऐसे मतलब वो खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर एक्सप्रेशंस देती हैं। और बाद में क्या होती है, अब वो खुद को बचा रही होती हैं उससे, जब वो स्वॉन्ड ओवर हर मतलब जब वो उनके ऊपर गिर जाता है और उनका है ना फेस लिक करने लगता है और बार्किंग करने लगता है, मतलब भौंकने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द काउफर टू ब्रिंग आउट ऑफ the bed toys, cushions, coats, and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears show in her eyes, her lips tremble. अब क्या होता है, यही जो एक्साइटमेंट का सीन होता है उसके अंदर ही वैसे बोलते हैं कि मैंने जो ड्राइवर था उसकी हेल्प करी क्या लाने में, जो बेड्स थे, टॉयज़ थे, कुशन थे, कोट्स थे, जो भी उसका सामान था वो सब लाने में, जो कि कब यूज़ ही नहीं किया गया था। और जैसे ही कार जाने लगी तो है ना, उन्होंने मिसेस पम्फरी ने एक बार बाहर देखा, लीन किया बाहर विंडो के, उनके आंखों में टीयर्स थे और उनके होठ कांप रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड। वो ऐसे बोली ओ मिस्टर हैरियट, ऐसे करके उनके आंखों में पानी आ गया। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। वो ऐसे बोलते हैं कि मैं आपको कैसे थैंक यू करूं, मतलब मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, ये एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये एक जीत हो गई है सर्जरी की, एक ऑपरेशन की जीत हो गई है ऐसा। सो इस चैप्टर को लिखा है जेम्स हैरियट ने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, hope you like this video and explained it and understood it properly. Thanks again. So like, share and subscribe to my channel and keep supporting me.